प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन से आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार कर रही बैरी की रक्षा देवी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर फूड प्रोसेसिंग में लिखी सफलता की नई इबारत 1 लाख रुपए प्रतिमाह हो रही आय। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सरकार की ओर से मिले प्रोत्साहन एवं स्वयं की मेहनत से ग्रामीण स्तर पर महिलाएं अब आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है रक्षा देवी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रक्षा देवी कभी एक गृहिणी के तौर पर सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर रही थी। सरकार से मिली मदद एवं मार्गदर्शन ने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। आज वे एक सफल उद्यमी के रूप में कार्य कर रही हैं और 3 अन्य महिलाओं को रोजगार भी दिया है। बलर घाटी के मैरमसीट क्षेत्र में बैरी गांव की रक्षा देवी ने बताया कि पहले वह एक गृहिणी थी। शीतला स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद उन्होंने अपने हुनर को पहचाना। सरकार के प्रोत्साहन से इन समूहों से जुड़कर महिलाएं घर द्वार पर ही उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका कमा सकती हैं। उन्होंने बताया कि मोटे अनाज के उत्पाद जैसे मल्टीग्रेन कचौरी, मल्टीग्रेन सिड्डू, कोदरे की चाय और मिठाइयाँ इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर से मिला है। इसी बीच उनके गांव में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जायका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी शुरू हुई। रक्षा देवी ने बताया कि वो KVM की प्रधान भी हैं। बकौल रक्षा देवी उनका समूह अपने हाथों से मल्टीग्रेन आटा, कोदरे, जौ, चावल तथा ज्वार का आटा, लोकल चावल, लाल चावल, अलसी, लोकल सिरप, क्राफ्ट तथा बहुत सा हैंडमेड सामान तैयार करता है। इसके अलावा हम कचौरी ऑर्डर पर या रोजाना दुकान पर भी बनाते हैं। उनका दावा है कि उनके उत्पाद प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए हैं जो कि जहर मुक्त हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। SDM कार्यालय सुंदरनगर के समीप स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के उद्देश्य से जायका के तहत रिटेल आउटलेट शीतला स्वयं सहायता समूह की सदस्य रक्षा देवी को दिया गया। इस समूह का गठन खंड परियोजना प्रबंधन इकाई BPN युग मंडी के तहत किया गया है। समूह मुख्य रूप से बाजरा उत्पादों जैसे लड्डू और पंजीरी और स्थानीय रूप से बने उत्पादों जैसे अचार, चटनी, स्क्वैश घी, शहद और मक्का, ज्वार, धान, रागी के आटे और हस्तशिल्प पर काम कर रहा है। स्वनिर्मित उत्पादों की खरीद के लिए प्रदेश भर के लगभग 15 अन्य समूहों के साथ भी जुड़ा है। वर्तमान में रिटेल आउटलेट से प्रतिमाह लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। सितंबर 2024 से समूह ने मोटे अनाज के खाद्य पदार्थ जैसे सिड्डू, चाय और कचौरी बनाना भी शुरू किया है। खाद्य पदार्थों के प्रति ग्राहकों की भारी मांग को देखते हुए शीतला स्वयं सहायता समूह हर सोमवार और गुरुवार को सरसों का साग और मक्की की रोटी तथा राजमा चावल तैयार कर रहा है। न्यायालय, सरकारी अस्पताल सुंदरनगर, आत्मा कृषि परियोजना, पुलिस स्टेशन के कर्मचारी नियमित आधार पर बिक्री दुकान पर आते हैं। उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में दैनिक ग्राहकों से बहुत सराहनीय प्रतिक्रिया मिल रही है। गुणवत्ता बनाए रखने और सुधारने में समूह की दक्षता के परिणाम स्वरूप ही व्यापक बाजार और ग्राहकों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए रक्षा देवी ने कहा कि रिटेल आउटलेट से हम अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रिटेल आउटलेट में 3 महिलाएं काम कर रही हैं जिनके लिए भी रोजगार का रास्ता खुल गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न गाँवों से भी महिलाएं घर पर ही उत्पाद बनाने का काम कर रही हैं। उनके लिए भी रोजगार का साधन बना है। नमस्कार जी, मेरा नाम चंपा देवी है। मैं गांव कौलकोट की रहने वाली हूँ, ग्राम पंचायत बैरी की हूँ और मैं बाबा बालकनाथ ग्रुप से जुड़ी हूँ। हम 7 महिला काम करती हैं। पहले हम घर में ही काम करती थी, अब हमारे को रोजगार मिला है और रक्षा दीदी जी ने हमारे को कृषि विज्ञान केंद्र में अचार चटनी की ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई और बाद में मैं इनसे जुड़ के यहाँ शीतला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ और यहाँ पे हमारे को काफ़ी अच्छी आमदनी मिल रही है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे काम और भी ग्रुप वाले करें और सरकार औरों को भी दे और बाकी हम हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दया देवी है। मेरे गांव का नाम अंद्रेटा है। मैं बैरी पंचायत से हूँ और ब्लॉक बल है। सबसे पहले हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े और समूह में जुड़कर हमें काफ़ी रिस्पॉन्स मिला आगे को और उसके बाद हमने ब्लॉक से जुड़ने के बाद मेरे को कृषि सखी के रूप में चयनित किया गया और अब मैं CR के रूप में काम कर रही हूँ। और उसके जुड़ने के बाद हम स्वयं शीतला सहायता समूह से जुड़े। उसके बाद हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी
हमको बेनिफिट हो रहा है और आय का साधन भी हो रहा है। तो सरकार द्वारा ऐसे और भी मुँह खोले जाने चाहिए और इसमें हिमाचल सरकार का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रक्षा देवी है। मैं बल ब्लॉक से जुड़ी हूँ और मेरे गांव का नाम बैरी है। और पहले मैं एक गृहिणी थी। धीरे धीरे हमारे गांव में जायका की जो स्कीम है वो गई। जायका वालों का एक ग्रुप्स बना, फिर ग्रुप से जैसे केवीए बना, केवीए से केवीएम बना और केवीएम से केवीएफ बना। तो मतलब मैं केवीएम की प्रधान भी हूँ और अपने ग्रुप्स की भी हूँ। और जायका वालों ने हमें यहाँ पर फिर एक रिटेल आउट भी दिया है, ये शॉप दी है। और जो इसका जो मतलब बनाने का जो प्रोसीजर है वो मुझे कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर कविता शर्मा और डॉक्टर कल्पना आर्य और मैडम शकुंतला राही जी और डॉक्टर पंकज सूद जी हैं, उनके द्वारा मुझे प्रशिक्षण मिला है। जो हमारा फूड प्रोसेसिंग का रहता है, जैसे उसमें से मल्टीग्रेन कचौड़ी होती है, मल्टीग्रेन सिड्डू होता है, कोदरी की चाय और मिठाइयाँ इत्यादि। जैसे यहाँ पर लगी हुई है हमारी मिठाइयाँ वगैरह, हम भी यहाँ पर बहुत सी मिठाइयाँ बनाई हुई है, जिसमें से केले के चिप्स बने हुए हैं और मल्टीग्रेन लड्डू हैं, कोदरे के लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं और बेसन है और दूसरे जो लड्डू हैं और ये पंजीरी है। तो ये प्रोडक्ट्स हमने अभी अपने आप हैंडमेड मतलब अपने हाथों से बनाए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो सेल करते हैं मल्टीग्रेन आटा है, कोदरे का आटा है, जौ का आटा है, चावल का आटा है और ज्वार का आटा है, लोकल चावल है, लाल चावल है और अलसी है, लोकल मांस है। इसके अलावा यहाँ पर सीरा, जो लोकल सीरा होता है मतलब घर में बनाते गेहूँ का, वो भी है। और इसके साथ मतलब जो क्राफ्ट का काम करती लेडीज जैसे टेडी वगैरह है, ये भी बना रही है साथ में। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो हैंडमेड हैं और साथ ही साथ हम कचौरी भी बना रहे हैं। कचौरी ऑर्डर पे भी बनाते हैं हम लोग और ऐसे भी मतलब डेली बनाते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं वो सारे प्राकृतिक खेती द्वारा जो मतलब सामान है वो सारा यहाँ पर बना हुआ है। और इसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि जहर मुक्त है, समझ लो कि मतलब खाना भी है और साथ में स्वास्थ्य भी है। और यहाँ पर हम 3 लेडीज़ें काम करती है जिनके लिए भी रोजगार का एक रास्ता खुल गया है। और जो पीछे जो ग्रुप्स है जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी रोजगार है, क्योंकि वो लोग हमें घर से ही अपना रॉ मटेरियल बनाकर यहाँ पर दे रहे हैं, जिसकी हम लोगों के मतलब ग्राहकों के लिए सेल कर रहे हैं। तो उनके लिए भी इनकम का एक अच्छा रिसोर्स बन गया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रदेश सरकार का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा रिटेल आउट दिया है, जिससे हम लोग अपनी अच्छी इनकम भी कर रहे हैं। और साथ में जो लेडीज पीछे जुड़ी है वो लोग भी हमें यहाँ पर अपना सामान सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक रोजगार है। धन्यवाद।